तो क्या तुम लोग भी पूरा दिन वेस्ट करने के बाद में शाम को रिग्रेट करते हो कि आज तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अब तो टाइम भी खत्म हो चुका है? यू आर नॉट अलोन, क्योंकि मेरे साथ में भी कुछ ऐसा ही होता है। स्पेशली जब से स्कूल रीओपन हुए हैं तो आज भी मेरे साथ में कुछ ऐसा ही होता है, क्योंकि स्कूल से आने के बाद मैं सो गई थी और उठी थी 6:30 पे, एंड फिर ऑलमोस्ट 7:30 के करीब मैंने सोचा कि अब हम थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं, हमारी जो क्लासेस रह गई हैं वो कंप्लीट कर लेते हैं। बट वही ना, अपनी आदत से मजबूर पढ़ने के अलावा सारे काम अच्छे लगते हैं, तो मैं खोल लेती हूँ नेक्स्ट टॉपर्स का ऐप। तो मेरी क्लास जो मिस हुई थी वो थी इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3, एंड इस चैप्टर के अभी तक मैंने नोट्स बनाने स्टार्ट नहीं किए हैं। जब भैया पढ़ाते हैं तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो मैं सीधा बुक में ही लिख लेती हूँ, या फिर किसी स्टिकी नोट पे लिख के उसे पेस्ट कर देती हूँ बुक में। तो मुझसे काफी लोगों ने पूछा था कि मैं बुक पे लिखती क्या हूँ, तो बुक में मैं वही चीजें लिखती हूँ मेन जो भैया बोल देते हैं कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, या फिर कुछ ऐसा मुझे लगता है कि ये पूछा जा सकता है एमसीक्यूज वगैरह में, या फिर कुछ बेसिक चीजें लिख लेती हूँ मैं ऐसी। आई डोंट नो ये सिर्फ मेरे साथ होता है, तुम लोगों के साथ भी होता है। जब से स्कूल खुले हैं ना, आई एम नॉट एबल टू मैनेज माई टाइम एट ऑल। अगर ऐसा तुम लोगों के साथ में भी होता है ना, प्लीज मेरे को कमेंट में जरूर बताना, ताकि मुझे ऐसा लगे कि मैं अकेली नहीं हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया भर की जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ ही होती है, क्योंकि पूरे घर में सबसे ज्यादा गिरती पड़ती मैं रहती हूँ। कभी दीवार से ठुक जाती हूँ, कभी टेबल से ठुक जाती हूँ। हे भगवान, मेरे साथ में तो पता नहीं क्या क्या होता रहता है। एनीवेज, अपनी प्रॉब्लम को साइड रखते हैं। तो साइंस की क्लास अटेंड करने के बाद में मैंने आधे घंटे का ब्रेक लिया था, जिसमें मैंने अपना डिनर वगैरह किया, एंड देन उसके बाद में यहाँ पे मैं मैथ्स का लेक्चर देख रही थी। एंड शोभित भैया इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं ना, मतलब मैं क्या ही बताऊं। कभी कभी तो मुझे वो क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ जाते हैं, बट कभी कभी थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद में समझ आते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन भैया ने आज कराए थे उसमें पहला स्टेप समझना था, बाकी तो बेसिक कैलकुलेशंस थी। तो मैथ्स की क्लास अटेंड करने के बाद में यहाँ पे मैं आईटी का चैप्टर रिवाइज करी थी। कुछ हेल्थ से रिलेटेड चैप्टर था, एंड मुझे ये चैप्टर सबसे इजी लगता है, क्योंकि इसमें हम खुद से फ्रेम कर सकते हैं। काश ऐसा होता कि आईटी के सारे चैप्टर इस चैप्टर जैसे होते तो मजा ही आ जाता। बाय द वे, मेरे पीसी2 एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तुम लोग मुझे बताना, तुम्हारे स्टार्ट हो गए हैं, होने वाले हैं, या फिर खत्म भी हो चुके हैं। तो डेट शीट और सिलेबस हमें मिल चुका है, वो अगली वीडियो में मैं तुम्हारे साथ में शेयर करूंगी। आईटी का रिवाइज करने के बाद भी मैंने चैप्टर 4 की कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे। पूरी एक्सरसाइज मेरे बस की नहीं थी, तो मैंने कुछ क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करी, क्योंकि रात हो गई थी ना, मुझे नींद आने लग जाती है। 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद में आई रियलाइज्ड कि मेरा चैप्टर 3 कंप्लीट तो हो चुका है बैच में, बट मैंने खुद से प्रैक्टिस नहीं करी है। यहाँ पे मैं पीवाईक्यू बुक से कुछ पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने की सोच रही थी। सबसे पहले तो इसके दिए गए कॉन्सेप्ट मैप से मैंने थोड़ा सा रिवाइज करा, एंड देन उसके बाद में आई स्टार्टेड टू प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस। तो मैं इस बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इसलिए प्रेफर करती हूँ ताकि मुझे पता लग जाए कि बोर्ड में एक्चुअली में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इफ यू आल्सो वांट टू परचेज दिस बुक, यू कैन यूज द कूपन कोड QB100 एंड यू कैन परचेज फ्रॉम PW स्टोर फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। एनीवेज, तुम लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि तुम लोगों के कितने चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं मैथ्स में। काफी लोग मुझसे सिलेबस अपडेट वीडियो मांग रहे थे, वो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, सो यू कैन गो एंड वॉच इट। बाकी यार, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब। बाय बाय।